सो हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज टू क्लैरिटी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर को, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट्स ऑफ क्लास 7 फिजिक्स। इससे पहले हमने देखा था मोशन एंड टाइम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फीडबैक जरूर देना। और अगर आपने वो अभी तक कोई नहीं देखा है वीडियो तो जाकर भी देख लो। चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किस चीज से प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इस बात को पहले हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ओके, यहाँ देखो, हम लोग को पता है दो तरीके का चार्ज होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखो। चार्ज जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारा होता है प्रोटॉन, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, प्रोड्यूस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो ये दिमाग में रखो कि कभी भी मूवमेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है। इसका यूज कहाँ होता है? लाइटिंग ऑफ बल्ब में हम लोग देखते हैं। फिर आयरन भी चलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, डिवाइसेस चलता है, फैन डिवाइसेस। अब देखो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मान लो कि ये हमारा सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई बैटरी बना देते हैं इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। ठीक है, तो कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा, क्योंकि नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इस साइड में है दैट इज राइट टू लेफ्ट, या फिर उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट पास होता है। या फिर आप ऐसे याद रखो कि इलेक्ट्रॉन हमें करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव पास होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव पास होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में देखो, यहाँ पे एक कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करना स्टार्ट करेगा तब इसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह स्टार्ट होगा, और वो भी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का। अब डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये हम लोगों ने अभी ही देखा, थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट वाले स्लाइड में देखो, यहाँ देखो मैंने बताया ना, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ये जा रही है। वही बात मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसका इसका यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? एम्पियर। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? जैसे डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं, उसी तरीके से करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हम लोग जो है इस चीज़ को दिमाग में रखो। ये वाला जो चीज़ है ये हम लोग देखेंगे कहाँ पे? ये हम लोग देखने वाले हैं आगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी। देखो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है इतना समझ लो। इलेक्ट्रिक सेल आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके का कुछ, ये इस तरीके का आपने देखा होगा पैनासोनिक वगैरह का डेली एवरीडे लाइफ में। ये वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये वाला हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर में अगर कभी फुटा हो तो देखना, यहाँ पे कुछ ये ब्लैक कलर का रॉड होता है बीच में, ये ब्लैक कलर का रॉड जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इस टाइप का। तो ये क्या करता है हमारा, जनरली बस इतना दिमाग में रखो कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सेल, चलो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, हम लोग अपने टॉर्च वगैरह में इसका यूज करते हैं। कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल होता है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर वाला लोग देखा और ये नेगेटिव टर्मिनल। और इसका सिंबल का बात करें तो इसका जो सिंबल हो जाएगा उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, इसका सिंबल हो जाएगा वो कुछ इस टाइप का होता है। जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव को शो करता है और छोटा वाला नेगेटिव को शो करता है। ये इसका सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से, एक एक ये सेल होता है, सॉरी, एक ये सेल हो गया
और इसके पॉजिटिव के साथ दूसरे के नेगेटिव को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों जब एक साथ में मिल गया तो हमारा क्या बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। ये क्या बन गया हमारा, बैटरी बन गया। अब अगर बैटरी का सिंबल बोलेंगे तो क्या करना है, जो सेल्स है, दो सेल को या दो से ज़्यादा सेल को एक साथ जोड़ेंगे। मान लेते हैं हम लोग को टू सेल्स का बैटरी बनाना है, तो एक तो ये सेल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ दूसरे का पॉजिटिव जोड़ना है, तो ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव। ये था हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इस केस में ये पॉजिटिव होगा बैटरी का, और ये जो होगा ये नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, ठीक है। तो ये जो है ये सिंबल है बैटरी का, और ये सिंबल है सेल का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ होता है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है। चलो इस बात को अगर हम डायग्राम से देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। आगे डायग्राम में मैंने डाल रखा है, ठीक है। कंपोनेंट क्या है, सेल या फिर बैटरी। क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक सेल या बैटरी हो सकता है, कनेक्टिंग वायर होगा ऑब्वियसली कनेक्ट करने के लिए, स्विच होगा ऑन ऑफ करने के लिए, बल्ब या फिर कोई भी डिवाइसेस, जनरली हम लोग बल्ब लेते हैं। ये बेसिक कंपोनेंट आते हैं, ये चारों पांचों जो ये बेसिक कंपोनेंट है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। और आगे देखो हम लोग देख एक एक चीज दिमाग में रखना, क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना, मिस आउट मत करना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है ओपन सर्किट वर्सेस क्लोज सर्किट। अब देखो फिर से मैं बताता हूँ एक बार और, ओपन सर्किट वर्सेस क्लोज सर्किट की कहानी को। यहाँ देखो डायग्राम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को, एक मिनट और भी कुछ छूट गया क्या, नहीं, चलो यहाँ पे देखते हैं डायग्राम क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम देखो, यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच का सिंबल है, ये बैटरी है हमारा, ये सेल का सिंबल एक्चुअली में, ये बैटरी का नहीं सेल का सिंबल है, ठीक है। इसको मैं सेल कर देता हूँ अभी, ठीक है। ये जो था ये बैटरी नहीं था, इसको मैं, ये बैटरी नहीं है ये सेल है, ठीक है। ये सेल था, सेल, ये कनेक्टिंग वायर है, ये स्विच है, और ये लाइट या फिर बल्ब है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट में मैंने बोला था ये कनेक्टिंग वायर हो गया हमारा, ये हमारा स्विच हो गया, ये। अब ओपन सर्किट क्लोज सर्किट क्या होगा, ये ओपन सर्किट है क्योंकि ये स्विच ऑफ है, ये स्विच क्या है अभी ऑफ कंडीशन में है, इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, ऑफ में है यानी कि ओपन सर्किट, ठीक है। अगर ये स्विच वही ऑन हो जाता तो ये क्या हो जाता हमारा क्लोज्ड सर्किट हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है कि सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, हमारा सिंबल्स भी आते हैं ना कि सिंबल क्या है, तो एक मिनट में सिंबल का देखता हूँ, ओके एक मिनट। देखो यहाँ पे कुछ सिंबल्स में बता देता हूँ, ठीक है। सेल का सिंबल, सबसे पहले तो मैं सेल का सिंबल बताता हूँ, CEL सेल। सेल को कुछ सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। उसके बाद बैटरी, बैटरी क्या बताया था मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। पीछे मैंने दो सेल्स का बता दिया, यहाँ पे देखो ये तीन सेल्स का भी मैं बता देता हूँ, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। ये सेल का सिंबल हो जाएगा, ये बैटरी का, सॉरी बैटरी का, ये सेल का सिंबल हो जाएगा। उसके बाद आता है बल्ब। बल्ब का क्या होता है सिंबल, बल्ब का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये होता है हमारा बल्ब का स्विच। अब स्विच पे आते हैं, स्विच या तो ऑफ स्टेट में हो सकता है या फिर ऑन स्टेट में हो सकता है। तो पहला तो ऑफ, ऑफ को हम लोग ओपन भी बोलते हैं, ऑफ को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन भी बोलते हैं। तो ऑफ स्विच को कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस टाइप से। ये हमारा जो स्विच है ये ऑफ है। अगर ये ऑन है जिसको हम लोग क्लोज्ड स्विच भी बोलते हैं, अगर ऑन है जिसको हम लोग क्लोज्ड भी बोलते हैं, ठीक है, क्लोज्ड है, तो इसका जो सिंबल होगा कुछ इस टाइप से होता है कि टच होना चाहिए ना, अगर कंडक्टिविटी चाहिए तो टच होनी चाहिए। तो ये ऑफ कर, ये ऑन का, ये स्विच का, कनेक्टिंग वायर का तो बहुत सिंपल है, सीधा स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब इसमें रेसिस्टेंस का भी आता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी कि वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोके, ठीक है। तो हर एक जितना भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं सब में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस को हम लोग कुछ, रेसिस्टर को कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा, ये सिंबल मैंने दे दिया है मल्टीपल डिवाइसेस का। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। अभी मैंने बताया पाथ इज ब्रोकन, जब पाथ ब्रोकन हो या तो स्विच ऑफ हो सकता है, या तो स्विच ऑफ हो तब इस केस में, या फिर वायर टूटा हो तब। यहाँ पे पाथ कंप्लीट है क्लोज सर्किट, यानी कि
पाथ कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा, तो ओपन सर्किट में करंट डज नॉट फ्लो, करंट फ्लोज करता है क्लोज सर्किट में। तो अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, स्विच ऑफ है और स्विच ऑन है। तो ये डिफरेंस है हमारा ओपन सर्किट वर्सेस क्लोज सर्किट के बीच में, बेसिक सा डिफरेंस। आगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखो, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। पहला तो हीटिंग इफेक्ट पे आते हैं हम लोग। हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने देखा होगा अपने एवरीडे लाइफ में। सबसे पहले तो हमने आयरन देखा है, हीटर देखा है, ठंडे में इमर्सन रॉड देखा है हमने, ठीक है। तो इस तरीके से इमर्सन रॉड जो बकेट में डाल के हम लोग क्या करते हैं, हाँ, पानी को गर्म करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बनाता है कि जो बड़े बड़े स्क्रैपर्स होते हैं, स्क्रैप्स वगैरह में से मैग्नेटिक मटेरियल्स को निकाला जाता है बाहर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग पकड़ते हैं, जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। सॉरी, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जब ज़्यादा देर तक अगर करंट फ्लो करे किसी भी चीज़ में तो क्या होता है कि उसमें वो गर्म हो जाता है। कोई भी डिवाइस, फॉर एग्जांपल फैन बोलता है गर्म हो गया, टीवी गर्म हो गया, तो ये सब क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसका एग्जांपल है आयरन, हम लोग गीजर, हीटर और इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब ये चीज़ का एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अब कब होता है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से। अब इसका जो कहानी है ना, हीटिंग इफेक्ट का जो रीजन है ना, हीट का जो रीजन है ना, वो है रेसिस्टेंस। जो मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि रेसिस्टेंस क्या होता है कि रेसिस्टेंस होता है कैपेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। और हीट का जो रीजन है वो क्या है, हमारा रेसिस्टेंस। इट मीन्स दैट कि रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है, अगर रेसिस्टेंस जो है वो अगर ज़्यादा है हमारे पास, तो जो हीट होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब में जो है हाई रेसिस्टिव कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं, सच दैट कि हाई रेसिस्टिव कंपोनेंट यूज करने से जो हमारा हाई रेसिस्टिव कंपोनेंट यूज करने से जो भी हमारा मटेरियल है वो गर्म हो। आयरन में क्या होना चाहिए, आयरन गर्म होना चाहिए, हीटर से पानी गर्म होना चाहिए, सॉरी हीटर से रूम हीट होना चाहिए, गीजर से पानी गर्म होना चाहिए। तो ये सारे काम जो होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बात है कि जो काम है उसके हिसाब से लोग लेना होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो वो ज़्यादा। अब देखो हीटिंग इफेक्ट का पहला है बल्ब में क्या होता है, बाहर से ग्लास होता है, अंदर फिलामेंट है, एक सपोर्ट है और एक फिटिंग लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे करंट पास करते हैं, इसके थ्रू करंट पास होगा। फिलामेंट बहुत हाई रेसिस्टिव वायर से बना हुआ होता है, हाई रेसिस्टिव वायर से बने हुए हैं, जिसके वजह से इसमें जो जो फिलामेंट हुआ गर्म हो जाता है, रेड हो जाता है, जिससे लाइट इमिट करता है, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना हुआ था और हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों चाहिए, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो टंगस्टन जो होगा वो पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट चाहिए वो क्या चाहिए, हमेशा हाई ही चाहिए होता है, ठीक है। अब तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट समझ में ये चीज़ दिमाग में रखना कि टंगस्टन का बना हुआ होता है बल्ब का फिलामेंट। तो इस तरीके से इसके अंदर में गैस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गन गैस भरा हुआ होता है, ठीक है। गैस जो फिलामेंट के अंदर में, सॉरी ग्लास के अंदर में जो गैस होता है वो आर्गन गैस फिल्ड अप होता है, जिस गैस की वजह से जो मिश्रण होता है ज़्यादा दूर तक स्प्रेड आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। आगे है फ्यूज। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इस बात को समझते हैं। मान लो कि फ्यूज हम लोगों ने देखा होगा घर वगैरह में बाहर लगा हुआ होता है, वो क्या होता है, ये हमारा फ्यूज जो होता है हाई रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, वो हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। पीछे वाले केस में क्या था, पीछे वाले केस में जो था बल्ब का रेसिस्टेंस हाई था जिससे कि ग्लो करे, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई था ताकि फिलामेंट जो है वो मेल्ट ना करे, क्योंकि मेल्ट नहीं करवाना था, फिलामेंट को कंटिन्यू करना था। यहाँ से अगर करंट जा रहा है, यहाँ से अगर करंट जा रहा है हमारा, तो इस तरीके से पास होते हुए यहाँ से करंट आता है, और इसके बीच में जो फिलामेंट है, फिलामेंट की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, जिससे लाइट भी जनरेट होगा गर्म होने के बाद, ठीक है। वही चारों तरफ स्प्रेड आउट होता है।
लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आगे फ्यूज़ में तो रेजिस्टेंस तो ज़्यादा है, मीनवाइल जो मेल्टिंग पॉइंट वो कम है। उससे क्या होगा, मान लो कि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये गर्म होगा। अगर यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ, ठीक है? अगर यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ तो उस केस में क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा ज़्यादा। और एक और बात बताता हूँ, अगर करंट ज़्यादा तो हीट भी जो है वो ज़्यादा होने वाला है। तो करंट अगर ज़्यादा हुआ, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हीट जो होगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये जो है वो मेल्ट डाउन कर जाएगा और मेल्ट होने की वजह से सर्किट का जो कनेक्शन है वो रुक जाएगा। अब अगर ये मेल्ट डाउन हो, मेन स्विच में से अगर ये सर्किट टूट गया तो आगे करंट पास होगा नहीं, और अगर आगे करंट पास नहीं होगा तो हाई करंट से हमारा जो डिवाइसेस जो खराब होने वाला था वो खराब नहीं होगा, हमारा जो डिवाइसेस है वो बच जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, काम करता है वर्किंग ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मेड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्यों, ताकि अगर करंट पास ज़्यादा हो तो ये मेल्ट हो जाए और हाई करंट अंदर पास ना हो। प्रोटेक्ट अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज, ये क्या करता है, अप्लायंस को डैमेज से रोकता है। अच्छा, एक और बात है, जो फ्यूज होता है रेटिंग आता है 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, इस तरीके से रेटिंग का आता है। जनरली हमारे घर में ये यूज़ होता है होम्स में, क्योंकि हम लोग को कम करंट चाहिए होता है तो 5 एम्पियर 5 एम्पियर का यूज़ करते हैं। 15 एम्पियर कहाँ यूज़ करते हैं, 15 एम्पियर हम लोग यूज़ करते हैं जनरली फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्रीज वगैरह में हम लोग 15 एम्पियर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। 5 एम्पियर मतलब कि 5 एम्पियर तक करंट इसमें पास होगा, इसके बाद ये मेल्ट हो जाएगा। ये 15 एम्पियर तक करंट पास होगा और इसके बाद ये जो फ्यूज का वायर है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओस्टेड। क्या नाम था उनका, ओस्टेड नाम था। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, तार था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था, उसके अक्रॉस में एक मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास पता है क्या होता है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। जब इनके पास ले गए तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो लेफ्ट राइट में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डिफ्लेक्शन शो किया, जिसको हम लोग ओस्टेड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो क्या हो गया, इससे इनको पता लगा कि जहाँ पे करंट पास हो रहा था वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है। क्या पढ़ा, पहले तो करंट से हीट भी जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है। तो क्या लिखा होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, पास हो रहा है करंट, तो उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाला है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल में होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ये तीनों चीज में इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बार मैग्नेट का है। चलो, अगर मैं इसको रिप्लेस करके अगर बनाना चाहूँ कि इस तरीके का बार मैग्नेट हम लोग बना सकते हैं। देखो, मान लो कि हम लोग ने एक आयरन नेल लिया, ठीक है, एक आयरन नेल इस तरीके से हमने लिया और इसके अक्रॉस में मैं वाइंडिंग कर देता हूँ। देख रहे, इसके अक्रॉस में वाइंडिंग कर देता हूँ तार का। ठीक है, कुछ इस टाइप से तार का वाइंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये अब अगर इसमें से हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कुछ इस तरीके से मान लो कि ये करंट हम लोगों ने इसके अक्रॉस दे दिया, इसमें से अगर करंट पास करेंगे तो ये जो है ये बिहेव करेगा एज ए बार मैग्नेट। कैसे बिहेव करेगा, एज ए बार मैग्नेट। अब सवाल क्या आता है कि ये हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है। मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ जाता है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ जाता है। तो देखो, करंट जिस डायरेक्शन में जाता है वो हमारा नॉर्थ होता है, मतलब ये कि करंट डायरेक्शन अब इधर है। ठीक है, जनरल रूल क्या है कि करंट राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग ये निकाल लेते हैं। ये अभी आप लोग को नहीं पता करना है। ठीक है, बस इतना समझ लो कि अगर आयरन नेल पे हम लोग कॉइलिंग कर दे, सोलेनॉइड बना दे, तो ये जो हमारा बनता है ये मैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। और ये एज ए बार मैग्नेट भी काम करता है। किसे काम करता है, एज ए बार मैग्नेट भी काम करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है, वही इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट हम लोग बनाते हैं वही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कॉइल और वायर। जब हमारा मान लो जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था, जो हमारा ये जो कुछ इस टाइप का बना था, ये जो कुछ इस टाइप का मैंने बनाया था ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर इसमें
जितना देर तक करंट पास करेगा उतना देर तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और जैसे ही इसमें करंट हम लोग पास करना बंद कर दें वैसे ही मैग्नेटिक बिहेवियर अपना खत्म कर देगा, क्योंकि जितना देर करंट पास होता है उतना देर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या, वर्क्स ओनली व्हेन करंट फ्लो, जब करंट फ्लो करेगा तभी काम करेगा। स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स। अब इस बात को समझते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज व्हेन करंट इंक्रीजेज, करंट को से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इन, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो टोटल ओवरऑल इंक्रीज करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि मैग्नेटिज्म परमानेंट होता है, मतलब बार मैग्नेट जो होता है हमेशा मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। मीन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म टेम्पररी होता है। अ, अब परमानेंट मैग्नेट में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होता है, वो मैग्नेट होता ही है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्ट्रेंथ फिक्स्ड होता है परमानेंट मैग्नेट का। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का अभी मैंने बताया कि करंट बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो ये स्ट्रेंथ इसका चेंज हो सकता है अपने नीड के अकॉर्डिंग। कैनॉट भी स्विच ऑफ, परमानेंट मैग्नेट को हम लोग स्विच ऑफ नहीं कर सकते, इसका स्विच ऑफ कर सकते हैं, जब चाहे तब मैग्नेट बनाए, जब चाहे तब हटा दिए। ठीक है। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट वर्सेस मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। हीटिंग इफेक्ट में हीट जनरेट होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यूज इन आयरन हीटर, इसमें यूज होता है। यूज इन वेल और मोटर, डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस और डिपेंड ऑन करंट। ये रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, हायर द रेसिस्टेंस इज हायर द करंट विल फ्लो। जितना ज़्यादा सॉरी हायर द रेसिस्टेंस इज हायर द हीटिंग इफेक्ट विल बी देयर। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस, अभी मैंने बताया था, अगर एक सेकेंड, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है हमारे पास तो जो हमारा हीट होगा वो भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर करंट ज़्यादा है हमारे पास तो हमारा जो मैग्नेटिज्म है वो ज़्यादा होने वाला है। नेक्स्ट है कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर। कंडक्टर ऐसा होता है जिसमें हम लोग करंट पास करवा सकते हैं, मतलब ऐसा मटेरियल जो करंट को अलाउ करता है पास करने से, उसको कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जितना भी मेटल्स वगैरह होता है वो कंडक्टर होता है जनरली। इंसुलेटर क्या होता है, जो करंट को अलाउ नहीं करता है पास करने का, ठीक है। एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक और वुड। ये तो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं ना कि और जा रहे हैं कोई भी काम करने तो ग्लव्स वगैरह पहन के तब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले काम करते हैं कि हमें करंट न लगे। तो यही है कंडक्टर और इंसुलेटर का कहानी। अब है इलेक्ट्रिक सेफ्टी रूल्स। अब इलेक्ट्रिक सेफ्टी रूल्स क्या है कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या मेजर लेना चाहिए अगर इलेक्ट्रिक काम करें तो। नेवर टच स्विचेज विथ वेट हैंड, गीले हाथ से कभी स्विच को टच ना करें। डू नॉट टच वेयर वायर्स, कभी भी नंगे वायर को टच ना करें जिसके ऊपर इंसुलेशन ना हो। यूज प्रॉपर फ्यूज, फ्यूज का प्रॉपर यूज करना चाहिए। आजकल तो एमसीबी आ गया ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कहीं पे भी गड़बड़ हो जाता है तो वो एमसीबी खुद स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ मेन सप्लाई ड्यूरिंग रिपेयर, अब मेन सप्लाई को बंद कर दे। अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो मेन स्विच को ऑफ करना कभी भी ना भूले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को याद रखना है। इससे रेट ऑफ करंट एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का दो इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। फ्यूज वायर वर्क ऑन, फ्यूज वायर जो होता है हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है टेम्पररी मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट मीन्स करंट जब ऑन करेंगे तभी बनेगा, करंट ऑफ किए कहानी खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ, जल्दी बता दो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस। आई थिंक सबको पता होगा दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस। नेक्स्ट द SI यूनिट ऑफ करंट इज, SI यूनिट ऑफ करंट इज, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस यूज टू ओपन और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा डिवाइस यूज होता है, चलो ये वाला एकदम आसान सा होमवर्क, एकदम आसान सा बच्चों वाला होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ सर्किट डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। कौन सा सर्किट में, ओपन सर्किट, ब्रोकन सर्किट, क्लोज सर्किट, इनकम्प्लीट सर्किट। देखो सबसे पहला बात, ओपन सर्किट क्या था, मान लो कि ये सर्किट था, कोई सर्किट हमने बना लिया, ये यहाँ पे हम लोग ने बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे स्विच है, ठीक है। एक ये स्विच ऑफ है यानी कि ओपन सर्किट है। अगर स्विच ऑफ है तो करंट पास करेगा, तो नहीं, ओपन सर्किट में नहीं, तो ये तो गया। ब्रोकन सर्किट मीन्स क्या, ब्रोकन सर्किट मतलब समझते हैं कि क्या होगा हमारा। ब्रोकन सर्किट मीन्स अगर ये वाला सेक्शन हट गया, टूट गया बीच में सर्किट, तो क्या हो जाएगा, ब्रोकन सर्किट। तो ब्रोकन सर्किट वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्रोकन सर्किट के केस में भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
क्लोज सर्किट मतलब क्या, ये स्विच जो है वो ऑन है, स्विच क्या है हमारा ऑन है, इट मीन्स दैट इज करंट पास करेगा, तो ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन, ओहो सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या काम करता है, गर्म करने का, गर्म का इंग्लिश क्या होता है हीट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, ये मैंने बताया था बीच वीडियो में, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो जल्दी जाओ बैक करके देखो और इसका आंसर जल्दी से कमेंट में डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कौन सा काम करता है, इलेक्ट्रिक बिल, ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे था, इलेक्ट्रिक मोटर भी मैग्नेटिक इफेक्ट पे था, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो खुद मैग्नेट, साफ साफ पता चल रहा है। तो क्या बचता है फ्यूज, जो कि मेल्ट करवाता था, याद करो कुछ इस टाइप का फ्यूज मैंने बताया था, और यहाँ पे करंट जो है वो लार्ज अमाउंट में पास होता था, तो ये मेल्ट हो जाता था, और मेल्ट होके आगे जो करंट होता था वो पास नहीं होता था, तो ये कहानी था फ्यूज का। नेक्स्ट है, फ्यूज वायर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, नो मेल्टिंग पॉइंट और वेरी हाई रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस तो हाई होगा ही, ऑब्वियस बात है, लेकिन 3 पॉइंट हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का है, तो हम लोग क्या लेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर मेल्टिंग पॉइंट हमारा जो है, ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो करंट जो है वो ज़्यादा पास करेगा, डिवाइस खराब हो जाएगा, इसलिए जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होना चाहिए, तो लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ यूज करते थे, थोड़ा सोचो। मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे, हीटर, हीटर तो गर्म करने का काम करता है, तो इसमें आएगा क्या, बोलो, नहीं इसमें नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन क्या करता है, आयरन में तो हीट चाहिए, तो इसमें आएगा नहीं आएगा। गीजर क्या करता है, गीजर तो पानी को गर्म करता है, इसमें आएगा क्या, इसमें तो गर्म का आ रहा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल में होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक बेल का मैं थोड़ा सा कहानी बता दूं, कुछ इस टाइप का हमारा इलेक्ट्रिक बेल का स्ट्रक्चर होता है ये, और जो इस पे कॉइलिंग होता है, ठीक है, ये इस टाइप का कॉइलिंग किया हुआ रहता है, और यहाँ पे ये इस टाइप से गोंग होता है, और ये फाइन सा पार्टिकल से ये कनेक्टेड होता है, ये सर्किट एक कंप्लीट सर्किट बनाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो कनेक्टिविटी है, जैसे करंट पास होता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, और ये यहाँ पे कनेक्टिविटी होता है, ठीक है। जैसे करंट पास होता है ये इसमें आता है, और ये जो गोंग यहाँ पे इस तरीके से लगा होता है, इसे बेल से टकराता है, इस बेल से टकराने के बाद ये आवाज करता है, लेकिन यहाँ जो बीच की जो कनेक्टिविटी होती है यहाँ की, ये टूट जाती है। अब टूट गया तो इसमें करंट पास होगा नहीं, और अगर करंट पास नहीं होगा तो क्या होगा कि फिर से ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म, और यहाँ पे लगा हुआ होता है स्प्रिंग। अब ये जो स्प्रिंग की वजह से क्या होता है, ये वापस इस पे आकर चिपकेगा, फिर ये चिपकेगा, फिर सर्किट कंप्लीट, फिर करंट पास होगा, और फिर ये यहाँ पे टकराएगा और ये आवाज करेगा, ये साइकिल कंप्लीट होते होते मल्टीपल टाइम्स होता है, और ये पूरा साइकिल चलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, टेम्पोररी एंड वीक। वीक तो नहीं है, अपने करंट के हिसाब से करवा सकते हैं, परमानेंट तो नहीं है, करंट पास करेंगे तभी बनेगा, नेचुरल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग खुद से बनाते हैं, तो क्या होगा टेम्पोररी। नेक्स्ट है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन सा है, स्टील, कॉपर, सॉफ्ट आयरन, प्लास्टिक। देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ एक और बात, देखो ये जो सोलेनॉइड में इस तरीके से ये जो मैं बना रहा हूँ मैग्नेट, ये कोर मटेरियल, इसके बीच में जो मैंने बोला था ना आयरन नेल यूज करते हैं, ये जो मैंने बोला था, ये बेस्ट कब देता है, जब इसमें लोग सॉफ्ट आयरन यूज करें, क्या यूज करें, मतलब ये कि जो मैग्नेटिज्म है मटेरियल का वो कोर मटेरियल पे भी यूज करता है, जो मैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो कोर मटेरियल पे भी यू डिपेंड करता है। कोर मटेरियल मतलब क्या, जो मटेरियल हम लोग कोर पे यूज कर रहे हैं, ये वाला, तो ये वाला अगर प्लास्टिक का है, इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर तो ऑब्वियस बात है कि वो कम हुआ, लेकिन बाकी सारे मेटल से बेस्ट जो होता है वो सॉफ्ट आयरन होता है, कि सॉफ्ट आयरन अगर हम लोग कोर मटेरियल में यूज करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर सबसे ज़्यादा होगा, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग सॉफ्ट आयरन ही यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रबर कंडक्ट करता है क्या, नहीं करता है, प्लास्टिक नहीं करता है, वुड नहीं, कॉपर, कॉपर करता है, क्योंकि हमारा जो वायर भी है घर में वो कॉपर का ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब जिसमें करंट पास ना हो, एल्यूमिनियम में से मेटल है करंट पास होगा, कॉपर भी मेटल है करंट पास होगा, रबर, रबर तो मेटल नहीं है, इसमें तो करंट पास नहीं होगा, तो ये क्या हो गया हमारा इंसुलेटर हो गया। 14th क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बर्ड मैग्नेट। देखो
मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए 12 मिनट क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था यार? देखो कुछ इस टाइप का होता था। ये मैं नॉर्थ दे दूँ, ये साउथ दे दूँ, तो ये कुछ इस टाइप से निकल के यहाँ आ जाता था। राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? आई थिंक राइट ही हूँ। ठीक है, इस टाइप से निकलता था ना, नॉर्थ से निकल के कहाँ जाता था? साउथ में जाता था। तो स्ट्रेट लाइन्स होता है क्या? स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता है। नेवर फ्रॉम क्लोज्ड लूप्स, ये भी गलत है। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होता है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल में चला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। हाँ, तो इसका आई थिंक इसके बारे में मैंने सारा कॉन्सेप्ट दे दिया। दिस इज योर होमवर्क। कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सो नेक्स्ट क्या है? आई थिंक सारे क्वेश्चन, थैंक यू। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हैं तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़रूर हमारा कमेंट में बताइए कैसा वीडियो है। चैनल अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे क्वालिटी वीडियोज़ आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।